हरि ओम। अद्वैत कहता है कि बस केवल ब्रह्म ही एक है। द्वैत कहता है कि नहीं, ब्रह्म और माया यानी पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं कि नहीं, इसके बीच में जीव भी है, ब्रह्म और माया के बीच में जीव है। तो अद्वैत है, फिर कहीं द्वैत है, फिर कहीं द्वैताद्वैत है, तो कहीं विशिष्टाद्वैत है, तो फिर कहीं शुद्धाद्वैत है। ये सब अपना अपना वाद चलता है। इस पर चर्चा हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। आज परिणामवाद, विवर्तवाद और प्रतिबिंबवाद, इन तीनों पर चर्चा कर दी। थोड़े में ही समझ लिए कि जैसे बीज से वृक्ष बन गया, मिट्टी से घट बन गया, सूत से पट बन गया, स्वर्ण से गहने बन गए, आभूषण बन गए। ये जो कारण से कार्य का बनना, परिणामवाद यानी रिजल्टवाद, रिजल्ट थियरी कह लो, रिजल्ट थियरी। ऐसे ही संसार बना है, कहते हैं कि कारण से सारे कार्य बने हैं। ये परिणामवाद है। विवर्तवाद क्या है? तो जैसे आपको सीप में मोती दिखाई पड़ने लगे, तपती बालू में जो है वह पानी दिखाई देने लगे, रस्सी में सांप दिखाई देने लगे, यानी जो है ही नहीं उसकी प्रतीति को विवर्तवाद कहते हैं। और प्रतिबिंबवाद क्या है? तो प्रतिबिंबवाद में जैसे आप हजारों घड़े रख दो तो सूर्य जो है उसमें हजारों सूर्य बन जाएं, उसमें अगर पानी भरे रहो तो बिंब तो सूर्य है और घड़ों में जो सूर्य बने हैं वो प्रतिबिंब हैं। ऐसे ही परमात्मा जो है तमाम जीवों में, जीवों के शरीर में आत्मा बन के रहते हैं, यानी जीवों का जो आत्मा है वह उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। अब ऐसे सारे के सारे उसी परब्रह्म परमात्मा के सब प्रतिबिंब हैं सारे जीव। तो प्रकृति भी कहा जाता है कि प्रतिबिंब ही है उस ब्रह्म का। अब जैसे आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो उसके अंदर जो आपको प्रतिबिंब दिखाई पड़े, यद्यपि वह पूर्णतः मिथ्या है, लेकिन सत्य प्रतीत प्रतिबिंब में होता है कि नहीं। बिंब हंसे तो प्रतिबिंब भी हंसे, बिंब रोवे तो प्रतिबिंब भी रोवे, बिंब अपना हाथ उठा दे तो प्रतिबिंब भी हाथ उठा दे, बिंब गावे तो प्रतिबिंब भी गावे। तो ये जो है प्रतिबिंबवाद, यानी कि पूरी प्रकृतिया को आप जो है ब्रह्म का प्रतिबिंब मान लो। हरि ओम।